श्री विजय सर जी, नेहरू युवा केंद्र के हमारे समस्त सम्मानित पदाधिकारीगण, रेड क्रॉस के हमारे युवा छात्र छात्राओं, इसके अलावा हमारे एनसीसी के कैडेट जूनियर एंड सीनियर डिवीज़न, हमारे विद्यालय के विद्वान अध्यापक अध्यापिकाओं, गंगा स्वच्छता के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे का जो कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक स्तर पर चलाया जा रहा है, उसी कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य के एक चरण के रूप में, एक अंग के रूप में नदी दिवस का जो एक सप्ताह भर का कार्यक्रम चलाया जा रहा है, डॉक्टर शंभू नौटियाल और हमारे समस्त नेहरू युवा केंद्र के पदाधिकारियों के सहयोग से आज राजकीय इंटर कॉलेज भंकोली को ये सौभाग्य मिला कि हम अपने छात्र और छात्राओं को एक अपना विद्यालय का दिन गंगा के और नदियों के संरक्षण के नाम पे समर्पित कर सकें। और इसी क्रम में आज हम प्रकृति की गोद में वेवरा, जो कि डोडीताल के मार्ग पर पड़ने वाला एक छोटा सा एक डेस्टिनेशन समझ सकते हैं, एक सहायक अस्सी गंगा की सहायक नदी, जहाँ अस्सी गंगा के उद्गम स्थल पर हम वेवरा में आए हैं। और आज हमारे देश में गंगा संरक्षण की जब बात होती है तो गंगा की सहायक नदियों का संरक्षण उतना ही आवश्यक है जितना गंगा को संरक्षित करना। किसी भी नदी को संरक्षित करने के लिए सर्वप्रथम हमको ये देखना है कि नदी के रिचार्ज करने वाले जो अंग हैं, प्रकृति के अंग हैं, उनको रिचार्ज करना। और उसके लिए जब नदी को रिचार्ज करना है तो हमें पेड़ पौधों का और परिस्थिति जन्य पेड़ पौधों को उस जगह पर वृक्षारोपण करना पड़ेगा। और वृक्षारोपण जब तक नहीं हुआ, वृक्षों का संरक्षण स्थानीय स्तर पर नहीं होगा, तो कोई भी नाले गदेरे अपने अस्तित्व को नहीं बचा सकते, क्योंकि उनका रिचार्ज का स्रोत पर्यावरण में, प्रकृति के पर्यावरण में हमारा वृक्ष ही होते हैं। तो सर्वप्रथम हमको वृक्षों का संरक्षण करना है, ऐसे वृक्षों का संरक्षण करना है जो वर्षा जल को अपनी जड़ों में संरक्षित रखें, क्योंकि ये वृक्ष ही हैं जो आपके बादलों को आकर्षित करेंगे। और बादल आकर्षित होंगे तो बारिश भी होगी और बर्फ़ भी पड़ेगी, और बर्फ़ पड़ेगी तो ग्लेशियर रिचार्ज होंगे, और ग्लेशियर रिचार्ज होंगे तो छोटे मोटे नदी, घाट, गदेरे ये सब अपने अपने समय पर बहते रहेंगे। दूसरा ये बात है कि नदी तटों, सबसे पहले घाट गदेरों से आसपास मानवीय बस्तियां ना हो, क्योंकि मानवीय बस्तियां होंगी तो मानव मल, प्लास्टिक और तरह तरह की गंदगियां उसमें जाएंगी और वह धीरे धीरे लुप्त प्राय होते जाएंगे। इसी तरह नदी तटों से 150-200 मीटर दूर आम आदमी को नहीं बसना चाहिए, क्योंकि बाढ़ आदि समय पर वो मानव जनजीवन के लिए घातक हो सकती हैं। तो नदी दिवस के अवसर पर मैं केवल संक्षिप्त में ये कहना चाहता हूँ कि एक शिक्षित समाज का ये कर्तव्य रहेगा कि नदी को जीवित करने वाले तत्वों को, उनको संरक्षित करने वाले तत्वों को हमको संरक्षित करना है। वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नदी में किसी प्रकार की केमिकल गंदगी नहीं फैलानी है। नदी के जलीय जीवों का संरक्षण करना है। मछलियों का शिकार नहीं करना है अवैध रूप से। उन पे ब्लीचिंग पाउडर वगैरह से कई लोग नदी में डालते हैं, जिससे एक फूड वेब होती है, नदी की खाद्य श्रृंखला होती है, वो समाप्त हो जाती है। आपने बायो में पढ़ा होगा, ठीक है। अगर खाद्य श्रृंखला समाप्त हो गई तो नदी के सारा जल तंत्र खत्म हो जाएगा और नदी में सड़ा हुआ नदी का पानी सड़ने लग जाएगा। तो नदी के जो हानिकारक जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं वो मछलियां खाती है, तो मछलियों को संरक्षित रखना जरूरी है। तो ब्लीचिंग पाउडर या किसी भी केमिकल का नदी के पानी में प्रयोग ना करें। इसी तरह नदी संरक्षित रहेगी। और नदी में मानव मल और घरों से निकलने वाला मल, कूड़ा कबाड़ा न डालें। आज के इस अवसर पर मैं केवल यही संदेश देना चाहता हूँ कि आपने अपने स्तर पर पर्यावरण को संरक्षित रखने का प्रयास करना है, वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा करना है, और गांव के क्षेत्र के लोगों को और अपने बूढ़े बुजुर्गों को ये बताना है कि किस तरह ये नदी, ये नाले, ये घाट गदेरे हमारे लिए सहायक हो सकते हैं। इसके जल को संरक्षित करना है। इसी के साथ मैं आज इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूँ। मतलब अभी आपके डॉक्टर शंभू नौटियाल आएंगे और वो बताएंगे आगे
कि इस कार्यक्रम में आगे क्या करना है। सर मैं माफ़ी चाहूँगा। ना ना